प्रिय साथियों, श्रोताओं, मैं रोज़ की तरह आज भी आपके लिए एक नई योजना लेकर आया हूँ। उस योजना का नाम है नई मंजिल योजना, जिसके माध्यम से आप सुनकर समझकर शासकीय योजना का लाभ उठा सकते हैं। और मेरे चैनल को भी आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुने और समझें। 8 अगस्त 2015 को केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला ने अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से मुसलमानों की शैक्षिक और जीविका उपार्जन की ज़रूरतों को सहायता प्रदान करने हेतु नई केंद्रीय योजना नई मंजिल योजना का शुभारंभ पटना, बिहार में किया था। उल्लेखनीय है कि यह योजना देश में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रगति और सशक्तिकरण के संबंध में अग्रज दृष्टिकोण एवं अल्पसंख्यकों के कल्याण में सुधार लाने हेतु प्रारंभ की गई थी। गौरतलब है कि इसकी घोषणा केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा वित्त वर्ष 2015-16 के बजट भाषण में की गई थी। यह योजना स्कूल से बाहर आए या बीच में ही पढ़ाई छोड़कर जा चुके सभी छात्रों एवं मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नई दिशा और एक नया लक्ष्य प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षकों को ब्रिज पाठ्यक्रमों के द्वारा शैक्षिक भागीदारी उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 10वीं और 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही उन्हें 4 पाठ्यक्रमों में ट्रेड आधार पर शैक्षिक प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, विनिर्माण, इंजीनियरिंग, सेवाएं तथा कौशल। ये 4 सिस्टम हैं। इस योजना में सभी अल्पसंख्यक समुदायों के 17 से 35 वर्ष की आयु समूहों के लोगों के साथ साथ मदरसों में पढ़ने वाले सभी छात्रों को शामिल किया गया। वर्ष 2001 की गणना के आंकड़ों के अनुसार भारत की 1.028 मिलियन आबादी का 20% से थोड़ा ज़्यादा हिस्सा अल्पसंख्यकों का है। उनमें से मुसलमानों का हिस्सा सबसे बड़े अल्पसंख्यक 13.4%, इसके पश्चात ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.8%, जैन 0.4% और बहुत थोड़ी संख्या में फारसी हैं। अल्पसंख्यकों की स्कूल ड्रॉप आउट दर बहुत उच्च है, जो प्राथमिक स्तर और राष्ट्रीय 2% के मुकाबले 14% तथा माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय 3% के मुकाबले 18% बनती हैं। अल्पसंख्यकों की कार्यबल सहभागिता दर की राष्ट्रीय औसत 54% के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 54% से निम्नतर हैं, जो समुदाय में रोजगार परकता कौशलों के अभाव से दर्शाता है। अल्पसंख्यक समुदाय के लिए सरकार की मौजूदा योजना अल्पसंख्यक आबादी के लिए शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति तथा कौशल एवं नेतृत्व विकास की सीमित क्रियाकलापों की व्यवस्था करती हैं। EDCIL इंडिया लिमिटेड मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किए गए 2013 के सर्वेक्षण के अनुसार मुसलमानों में स्कूल ड्रॉप आउट दरें देश की उच्चतम दरों में से एक हैं, तथा ये ड्रॉप आउट ज़्यादातर प्राथमिक स्तर पर होता है। भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति संबंधी सच्चर समिति की रिपोर्ट 2005 भी विभिन्न कारणों जैसे कि गरीबी, शिक्षा से प्रतिफल की न्यूनतम संभावना, स्कूलों तक कम पहुंच आदि के कारण मुसलमानों में कम शिक्षा परिणामों का उल्लेख करती हैं। इसलिए ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया जाना महत्वपूर्ण है, जो शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करे, जिससे नौकरियों के अर्थों में प्रत्यक्ष प्रतिफल प्राप्त हो। तदनुसार शिक्षा और कौशल विकास की समेकित
समेकित योजना के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदाय के समग्र विकास की तैयारी की गई है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्राप्ति और अल्पसंख्यकों की रोजगार परकता की कमी को दूर करना है। योजना का उद्देश्य सुनिए, समझिए। नई मंजिल का उद्देश्य गरीब अल्पसंख्यक युवाओं को रचनात्मक तौर पर नियोजित करना और उन्हें सतत एवं लाभकारी रोजगार के अवसर प्राप्त करने में मदद करना, जिससे कि वे मुख्य धारा के आर्थिक क्रियाकलापों के साथ जुड़ सके। अगले 5 वर्षों में परियोजना के विशिष्ट उद्देश्य निम्नलिखित हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के उन युवाओं को स्कूल ड्रॉप आउट हैं जो जुटाओं और उन्हें राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान NIOS अथवा अन्य राज्य मुक्त विद्यालय प्रणाली के माध्यम से कक्षा 8 अथवा 10 तक की औपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराना और प्रमाण पत्र देना है। कार्यक्रम के भाग के रूप में युवाओं को बाजार प्रेरित कौशल के एकीकृत कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। कम से कम 70% युवाओं को नौकरी में प्लेसमेंट उपलब्ध कराना, जिससे कि वे मूलभूत न्यूनतम मजदूरी प्राप्त कर सके और उन्हें सामाजिक सुरक्षा हकदारियों जैसे कि भविष्य निधियां, कर्मचारी राज्य बीमा, EICI मुहैया कराना है। स्वास्थ्य एवं जीवन कौशलों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और सुग्राहीकरण करना। परियोजना का कार्यान्वयन दृष्टिकोण निम्नानुसार है, सुने। वर्तमान परियोजना प्रायोगिक है और इनमें से कई क्रियाकलाप शामिल होंगे जो भारत के अल्पसंख्यक समुदायों के लिए शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण हेतु कार्यनीतियां सिखाने में सरकार को सक्षम बनाएंगे। इसमें प्रत्येक परिवार आदि की आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को विश्लेषण करते हुए आधारित मूल्यांकन होगा। इसे देश भर में चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जाना है। अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र और भौगोलिक लक्ष्य होंगे। इस योजनार्थ पंजीयन कंपनी, फर्म, ट्रस्ट, सोसाइटी और अथवा सरकारी कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियां PIA को नियुक्त किया गया। परियोजना द्वारा प्रत्येक स्तर पर अल्पसंख्यकों की शिक्षा के परिणामों और रोजगार परकता के अर्थों में समानता लाने के लिए उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए नवाचार को प्रोत्साहित किया गया। परियोजना मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की स्थिति में परियोजना प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। योजना के विभिन्न संगठनों की देखरेख के लिए उनके साथ बाजार से हायर किए गए विशेषज्ञों की एक टीम होगी। योजना की कार्यनीति क्या थी? जुटाओ। गरीबी रेखा के नीचे BPL के 17 से 35 वर्ष की आयु समूह वाले अल्पसंख्यक युवा को स्कूल ड्रॉप आउट है। योजना के अधीन मुख्य लक्षित आबादी हैं। उनकी संस्कृति के अनुकूल विभिन्न कार्यनीतियों के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा बृहद स्तर पर तथा PIA द्वारा परियोजना क्षेत्रों में लघु स्तर पर समर्थन, सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण, IEC तथा जागरूकता उत्पन्न करने वाले कार्यक्रम स्तर तैयार किए गए हैं, कार्यान्वित किए जाएंगे और किए गए हैं। अल्पसंख्यक महिलाओं की नेतृत्व क्षमता विकास के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की नई रोशनी योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिलाओं को भी इस योजना के लिए प्रेरित रूप में लगाया गया और लगाया जाएगा। इस प्रकार स्व सहायता समूहों, SHG, सरीखी सामुदायिक स्तर की संरचनाओं का भी युवाओं की लामबंदी के लिए उपयोग किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों हेतु प्राथमिक कैचमेंट एरिया
1.228 सामुदायिक विकास ब्लॉक होंगे, जहां अल्पसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा पता लगाया जाएगा और लगाए गए अनुसार कुल आबादी का 25% अथवा इससे अधिक है। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति द्वारा राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके इन ब्लॉकों के अलावा भी कैचमेंट एरिया अधिसूचित किया जा सकते हैं। पहचान एवं चयन। इस योजना के अंतर्गत जुटाए गए युवाओं को उपयुक्त परामर्श दिया जाएगा, जिससे कि PIA को शिक्षा एवं कौशलों के अर्थों में उपयुक्त सहायता की पहचान करने के लिए उम्मीदवारों का चयन पूर्व जांच करने में मदद मिलेगी। इससे वेबलाइन के लिए डाटाबेस भी तैयार होगा। प्लेसमेंट। प्रशिक्षित के लिए सफलता संपन्न होने के उपरांत PIA प्रशिक्षणार्थियों के वेतनिक रोजगार के लिए नौकरियों में प्लेसमेंट में सुकर बनाएंगे। यह अधिदेश दिया जाएगा कि परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित 70% युवाओं को प्रशिक्षित की समाप्ति के 3 महीने के भीतर सफलतापूर्वक प्लेस किया जाना चाहिए। उन्हें संगठित उद्योगों के प्लेस करने के लिए प्रयास किया जाएगा। तथापि यदि ऐसा संभव होता है तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका वेतन राज्य स्तर पर मूल्य न्यूनतम वेतन से अधिक है और उन्हें भविष्य निधि, ESI, सवेतन छुट्टी आदि सरीखे अन्य लाभ मिल रहे हैं। योजना के संगठक। यह योजना 9 से 12 महीने के लिए गैर आवासीय एकीकृत शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराएगी, जिससे 3 महीने कौशल विकास प्रशिक्षण को समर्पित किए जाएंगे। आशा की जाती है कि इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण की प्रदानगी पूर्णतः एकीकृत होगी, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रत्येक उम्मीदवार को समान रूप से ऑफर दिए जा रहे हैं। वर्णित विभिन्न संगठक शामिल होंगे। बेसिक ब्रिज कार्यक्रम। लाभार्थियों को बेसिक ब्रिज कार्यक्रम ऑफर किया जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय संस्थान NIOS अथवा अन्य किसी राज्य बोर्ड जो ओपन स्कूलिंग देता है से प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। लाभार्थी की पात्रता के आधार पर उसे ओपन बेसिक एजुकेशन OBE स्तर पर पाठ्यक्रम करना होगा, जो कि कक्षा VII के समतुल्य है, अथवा NIOS राज्य बोर्ड का माध्यमिक स्तर परीक्षा कार्यक्रम जो कक्षा X के समतुल्य है। मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण NIOS राज्य बोर्ड के मानकों के अनुसार होगा। सीखने की प्रगति का पता लगाने के लिए PIA द्वारा आवधिक नियमित आंतरिक मूल्यांकन भी किए जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी पहले प्रयास में मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षा उत्तीर्ण करने में प्रत्येक छात्र को कक्षा X से उत्तीर्ण करने के लिए 5 वर्ष में 9 बार प्रयास करने की अनुमति देता है। कौशल प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार पाठ्यक्रम और अन्य इनपुट्स प्रयोग किए जाएंगे। प्रत्येक प्रतिभागी एवं परियोजना के अंतर्गत उपलब्ध क्षेत्र विशिष्ट व्यावसायिक कौशल योग्यता के आधार पर चयन कौशल आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेगा। इससे संगत मृदु कौशल और जीवन कौशल में भी शामिल होंगे। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचा के रूप में रोजगारपरक मॉड्यूलर कौशल MES अर्हता एक राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक के रूप में होगा। मूल्यांकन एवं प्रमाणीकरण की प्रक्रिया राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद अथवा क्षेत्र कौशल परिषद के मॉड्यूलर रोजगारपरक कौशलों के आधार पर अनुसार होगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम न्यूनतम 3 माह की अवधि का होगा और इसमें मृदु कौशल प्रशिक्षण बेसिक IT
प्रशिक्षण एवं बेसिक इंग्लिश प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इस कार्यक्रम में फोकस इस पर होगा कि प्रशिक्षण से युवाओं को लाभकारी और सतत रोजगार मिले। कौशल प्रशिक्षण का क्षेत्र इस योजना के किए गए कौशल अंतराल अध्ययन के दौरान PIA द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार बाजार संगत होगा। PIA द्वारा कौशल अंतराल अध्ययन ASD द्वारा किए गए कौशल अंतराल अध्ययन से मिलान किया जाएगा। 13 पाठ्यक्रमों के चयन के अंतिम निर्णय मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। अतः प्रस्ताव प्रस्तुत करने के दौरान PIA को उस क्षेत्र में निर्माण और सेवा क्षेत्रों में दोनों को उद्योग के कुछ विश्लेषण के आधार पर उस क्षेत्र में कौशल की मांग के उल्लेख करना चाहिए। PIA के लिए सफल उम्मीदवारों को नियमित रोजगार में उसी क्षेत्र में प्लेस करना होगा जिसमें उस प्रशिक्षण दिया गया है। औपचारिक क्षेत्र में रोजगार वांछनीय है, तथापि यदि संभव न हो तो PIA को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नौकरी राज्य में अर्धकुशल कर्मियों तथा यह आदेशित न्यूनतम वेतन दिया जाता है और नियोक्ता कार्यक्रम के जारी रहने के दौरान अपने स्टाफ को भविष्य निधि ESI, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा अन्य लाभ देने चाहिए। नियोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए PIA को स्थानीय क्षेत्र के उद्योगों के साथ निरंतर प्रयासों में रहना चाहिए, या तो स्वयं अथवा राज्य कौशल विकास मिशन के साथ सहभागिता करके जॉब मेलों का आयोजन करना चाहिए। एक बार प्लेस हो जाने के पश्चात PIA को अभ्यर्थियों को कम से कम 3 माह के अंदर प्लेसमेंट उपरांत सहायता या तो दौरों के माध्यम से अथवा फ़ोन कॉल्स अथवा उन किन्हीं माध्यमों से सुगम हो के जरिए नियमित परामर्श से उपलब्ध कराना चाहिए। PIA 1 वर्ष की अवधि के लिए अपने सभी छात्रों को ट्रैक भी करेगा। यदि उस दौरान छात्र श्रम बाजार से ड्रॉप आउट हो जाता है तो उसके लिए अन्य नौकरी खोजने के लिए जिम्मेदार PIA की होगी। स्वास्थ्य एवं जीवन कौशल। स्वस्थ एवं जीवन कौशल सभी सहभागियों को मूलभूत स्वच्छता, प्रमाणित चिकित्सा आदि सहित स्वस्थ जागरूकता और जीवन कौशल संबंधी मॉड्यूल भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी लाभार्थी कार्यक्रम देश के सभी क्षेत्रों में संचालित किया जाएगा और किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के प्रशिक्षण का कुल वास्तविक लक्ष्य 5 वर्षों के कार्यान्वित अवधि में पूरा किया जाएगा। आशा की जाती है कि लक्ष्य का लगभग 2% प्रथम स्तर पर वर्ष में कवर किया जाएगा और बकाया आने वाले वर्ष में वितरित किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के अंतर्गत यथा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन एवं पारसी से संबंधित होना चाहिए। उन राज्यों को संघ राज्य क्षेत्रों में जहां संबंधित राज्य संघ राज्य क्षेत्र के सरकारों तथा अधिसूचित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय मौजूद हैं तो उन्हें भी कार्यक्रम हेतु पात्रता समझा जा सकता है, किंतु उन्हें कुल सीटों के 5% से ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा। प्रशिक्षणार्थी की आयु 17 से 35 वर्ष के बीच होना चाहिए। गैर अल्पसंख्यक जिले अथवा शहर के भीतर अल्पसंख्यक आबादी की बहुलता वाले कुछ विशेष पॉकेट्स भी विचार किए जाने के पात्र होंगे। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में से प्रशिक्षणार्थी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले होने चाहिए। प्रशिक्षणार्थी की न्यूनतम अर्हता NIOS नीचे परिभाषित समतुल्य के अनुसार होनी चाहिए। कक्षा BIA हेतु ब्रिज कार्यक्रम अभ्यर्थी के पास कक्षा B उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण के अर्हता समतुल्य शिक्षा
का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा उसे पाठ्यक्रम को जारी रखने की अपनी योग्यता का उल्लेख करते हुए स्व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम जो जारी रखने के लिए NIOS अथवा समतुल्य बोर्ड द्वारा तथा निर्धारित न्यूनतम आयु को पूरा करता है। कक्षा X हेतु ब्रिज कार्यक्रम। अभ्यर्थी के पास कक्षा VIII उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण का अथवा समतुल्य शिक्षा का स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र होना चाहिए अथवा उसे पाठ्यक्रम को जारी रखने की योग्यता का पूरा उल्लेख करते हुए स्व प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा। अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को जारी रखने के लिए NIOS अथवा समतुल्य बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित न्यूनतम आयु को पूरा करता है। योजना के अंतर्गत 30% लाभार्थी सीटें बालिका महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित की जाएंगी तथा 5% लाभार्थी सीटों अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित दिव्यांगों व्यक्तियों के लिए निर्धारित की जाएंगी। अंतर समुदाय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए गैर अल्पसंख्यक समुदायों के BPL परिवारों से संबंधित 15% अभ्यर्थियों पर भी विचार किया जाएगा। यदि इस योजना के अंतर्गत यथा निर्धारित आरक्षित श्रेणियों रिक्त रहती हैं तो इन रिक्त श्रेणियों को अनारक्षित समझा जाएगा। कार्यक्रम क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियां PIA की पात्रता। योजना में शामिल होने के लिए PIA का आमंत्रित किया जाएगा। PIA का चयन उनके चयन हेतु मापदंड में निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यांकन की जटिल प्रक्रिया और समुचित कर्मठता के अध्ययन होगा। नीचे संस्थानों के प्रकार की एक अस्थायी सूची दी गई है जिनका परियोजना के अंतर्गत PIA के रूप में चुनाव किया जाएगा। NCVT अथवा NCVT से मान्य प्राप्त सरकारी अथवा निजी ITI, केंद्रीय अथवा राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अथवा मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित विद्यालय संस्थान। पैनल में शामिल होने के लिए PIA को पिछले 3 वित्तीय वर्षों से कम 15 करोड़ का कारोबार होना चाहिए और पिछले 3 वर्षों में प्रतिवर्ष कम से कम 500 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया हुआ होना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण, जॉब उन्मुख स्वरोजगार उद्यमिता विकास प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली पंजीकृत कंपनी फार्मा ट्रस्ट सोसाइटी जिसमें केंद्र सरकार की किसी योजना के अंतर्गत विगत वर्षों में 500 व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण किया गया हो, वह कम से कम 3 वर्ष से अस्तित्व में हो और उसकी वैध स्थायी और आयकर खाता संख्या और सेवा कर पंजीकरण संख्या हो, उसके पास विगत 3 वर्षों से के लेख प्रशिक्षित खातों के ब्यौरे हो तथा भारत में किसी भी सरकारी संस्था द्वारा काली सूची में ना डाला गया हो। उसे केंद्र सरकार के उस संबंधित मंत्रालय का संतोषजनक निष्पादन का पात्र समझा जाएगा। जिस मंत्रालय की योजना के अंतर्गत उसे 1000 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया हो। PIA को एक प्रमुख संगठन के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी प्रत्येक सहभागी के साथ सहायता संघ में आने की अनुमति है। सहायता संघ दृष्टिकोण अधीन सभी सहभागीदारों को दस्तावेजों के लिए किए जाएंगे और अग्रणी लीड PIA उत्तरदायी होगा। तथापि तुलन पत्र आदि जैसे वित्तीय दस्तावेज अग्रणी लीड PIA और अन्य भागीदारी के संबंध में सहायता संघ संयुक्त उद्यम के मामले में ही लिए जाएंगे। PIA संबंधित संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में अंतर मंत्रालयी चयन समिति द्वारा 5 वर्षों के लिए पैनल में शामिल किए जाएंगे जो उनके वार्षिक कार्य निष्पादन और मंत्रालय द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं के अधीन होगा। PIA को चयन के समय
पर निर्णय लिए गए अनुसार एक अथवा एक से अधिक क्षेत्रों में कार्य करने की अनुमति होगी। योजना के अंतर्गत आउटसोर्सिंग अथवा फ्रेंचाइजी की अनुमति नहीं है। पीआईए के मूल्यांकन प्रक्रिया के निम्नलिखित का प्रमोटरों गुणांक मूल्यांकन शामिल होगा। संगठन क्षमता, इसमें संगठन कौशल, अनुभव, प्रमोटरों एवं प्रबंधन टीम का अनुभव, आंतरिक संगठनात्मक नीतियां, सुदृढ़ता, प्रशिक्षण के गुणवत्ता में शामिल है। प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड, आवेदन पीआईए तथा अथवा सरकारी एवं निजी परियोजना में सहायता संघ सहभागिता का कार्य निष्पादन, उम्मीदवारों का फीडबैक, नियोक्ताओं का फीडबैक, उद्योग के साथ टाई अप शामिल हैं। शिक्षा का रिकॉर्ड, विगत 3 वर्षों में आधारभूत शिक्षा परियोजना जैसे कि दाखिल किए गए और बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले और उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या को क्रियान्वित करने में संगठन अथवा सहायता संघ में सहभागिताओं के अनुभव शामिल हैं। अल्पसंख्यक क्षेत्रों का अनुभव, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में कार्य करने में साक्ष्य जैसे केस अध्ययन अपनाई गई हो, कार्यनीतियाँ, स्थायी समूहों के साथ सहभागिता करना आदि शामिल है। इसमें सेक्टर का अनुभव हो, प्रस्तावित सेक्टर पाठ्यक्रम के पाठ्य सामग्री और NSQF के साथ तालमेल में प्रशिक्षण संचालित करने का पूर्व अनुभव हो। राज्य क्षेत्र में अनुभव, प्रस्तावित राज्य क्षेत्र में प्रशिक्षण संचालित करने के पूर्व का अनुभव, संगठन संबंधी कार्यनीतियों, नियोक्ताओं के साथ टाई अप, कौशल अंतर अध्ययनों के माध्यम से कौशल के क्षेत्र के लिए सूक्ष्म स्तर पर मांग की गई समझ शामिल हो। प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना, प्रशिक्षण संबंधी मौजूदा संरचना जैसे कि प्रयोगशालाएं और मशीनरी आदि। शिक्षा संबंधी अवसंरचना, NIOS अथवा अन्य किन्हीं ओपन बोर्ड में आदेश किए गए अनुदान अनुसार अवसंरचना वाली एजेंसियों के साथ टाई अप, वित्त व्यवस्था, VIA अथवा सहायता संघ के मामले में अग्रणी PIA के तुलन पत्र, सरीखे वित्तीय दस्तावेज, गुणात्मक मूल्यांकन के उपरांत PIA का वास्तविक सत्यापन किया जाएगा, जहां उसकी अवसंरचना, संख्याएं तथा वित्त व्यवस्था की इस मंत्रालय द्वारा गठित परियोजना प्रबंधक एकक द्वारा जांच की जाएगी। एक से अधिक संगठनों के पात्र होने की स्थिति में भागीदारी को उक्त निर्धारित मापदंडों के सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम हो जाने के पश्चात पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चयन किया जाएगा। ऐसे मामले में जहां किसी समय विशेष तथा स्थान पर एक से अधिक PIA काम करना चाहती हैं तो कार्य आवंटित करने के लिए गैर मूल्य गुणवत्ता मापदंड प्रयुक्त किए जाएंगे। PIA को पैनल में शामिल करने के किए जाए का अर्थ प्रशिक्षण का कार्य अनिवार्यता आवंटित करना नहीं है। मंत्रालय द्वारा ज़रूरत के अनुसार नए सिरे से पैनल तैयार कर सकता है।